तुम दोनों बेटे और बहू मुझे अपने साथ ले जाने आ रहे हो, लेकिन बच्चों, मेरा ध्यान रखना इतना आसान नहीं है। वो तो तुम्हारी माँ थी जो शांति से मेरी सेवा करती रहती थी, मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया। और फिर अचानक एक दिन चुपचाप चली गई, शांति से चली गई, मुझे अशांत करके। अब मेरी आगे की ज़िंदगी तुम दोनों बेटे और बहू के साथ ही बीतेगी। कभी यदि मेरे हाथ से कांच का बर्तन छूट कर गिर के टूट जाए, या खाने के टेबल में कटोरी हाथ से छिटक जाए और सब्ज़ी या दाल टेबल पर बिखर जाए, या कभी बिस्तर गंदा हो जाए, या कभी चादर गिरी जाए, तो बच्चे, बेटे और बहू कभी मुझे इसके लिए डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं। इससे बूढ़ों को बहुत डर लगता है, वे भी बहुत खौफ खाते हैं। और बेटा, वे अपने को बुढ़ापे में बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं, बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। तो मुझे इस बात पर प्लीज़ 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 डांटना नहीं, डांटना नहीं। कभी कभी मैं बहुत बीमार हो जाता था और बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम हो जाती थी। तुम्हारी माँ शांति से सब साफ करती और मुझे नहलाती भी थी। मैं बहुत निराशा और ग्लानि में भर जाता कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी, ये भी कोई ज़िंदगी है, ऐसी घृणित ज़िंदगी। लेकिन तुम्हारी माँ कहती थी, अरे जी कैसी बात करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो याद आ रहा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं उसके ऐसी लैट्रिन बाथरूम साफ करती थी, ऐसे उसको नहलाती थी, और इसमें एक माँ को कभी घृणा नहीं लगती, उसको इसमें बहुत सुख मिलता है। और मुझे भी आप इतना बड़ा सुख दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेटा, इतनी महान महिला थी वो, और बताओ आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो इतनी महान महिला चुपचाप शांति से बिना बताए अचानक चली गई। उसने कभी मुझसे 1 मिनट की भी सेवा नहीं कराई, बस वो ऐसे ही चली गई, बस ऐसे ही चली गई। मुझे बहरा मत कहना बेटा, ये बहरा भी गाली जैसा लगता है। बेटा, अब मेरे कान भी जवाब देने लगे हैं। यदि मैं तुम्हारी कोई बात
समझ ना पाऊँ तो प्लीज़ दोबारा बोल देना, दोबारा बोल देना। यदि फिर भी समझ ना आए तो मुझे बड़े अक्षरों में लिख कर दे देना। मुझे इस बात पर डांटना नहीं बेटा, बहू, इस बात पर कभी झुंझलाना नहीं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा नहीं करना। बुढ़ापा अपने आप में खुद एक बीमारी है और अकेलापन सबसे बड़ी समस्या। मुझे मालूम है कि तुम बेटे और बहू दोनों बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन बच्चों, थोड़ा समय निकाल लेना मेरी बकबक सुनने के लिए, क्योंकि मैं दिन भर अकेला पड़े पड़े बहुत थक जाता हूँ। मेरी बात सुन लेना, भले ही कुछ काम की हो, कुछ काम की नहीं हो। बच्चे, बेटे, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और दिन भर बोलते थे, और जब सब कोई थक के झुंझला के तुम्हें डांटते थे, चुप होने को बोलते थे, तो मैं तुम्हें अपने पास बुलाता था और बोलता था कि मेरे से बात करो बच्चे, मेरे से बात करो। मैं तुम्हारी पूरी पूरी बात सुनता था, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनता था। मैंने तुम्हें कभी बीच में टोका बेटे? मैंने कभी नहीं टोका, मैं पूरी बात सुनता था। तुम भी ऐसे ही करना बच्चे। मैं उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना बोलूँगा उतना सुन लेना, मुझे डांटना नहीं। बूढ़ा खूसट कहकर नहीं पुकारना बेटे, ध्यान रखना प्लीज़ मेरे बच्चे। जब मैं ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। शायद मेरे घुटने मेरे शरीर का बोझ भी ना सह पाएँ। तब तुम लोगों को मुझे मेरा हाथ पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर बाथरूम भी ले जाना पड़ सकता है, जैसे मैंने बचपन में तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें दौड़ना सिखाया। तुम्हें भी शायद वैसे ही मेरी उंगली, मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। समय बेटा बार बार अपने को दोहराता है, बार बार दोहराता है। बस किरदार बदल जाते हैं, बस लोग बदल जाते हैं, समय दोहराता जाता है। बेटा, बुढ़ापे में शरीर कांच जैसा कमज़ोर हो जाता है, हिम्मत नहीं रहती है, और बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चे जैसा हो जाता है। तुझे तुझे याद है जब तू छोटा था और किसी दिन ठंड में जब तेरी माँ तुझे नहलाती थी तो तू बाथरूम से दौड़कर नंगा ही पूरे घर बाहर और मोहल्ले तक घूम आता था और माँ को पीछे पीछे दौड़ाता था, और फिर मैं कह देता था कि आज इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, मन नहीं हो रहा है, आज नहीं नहलाओ इसे, आज नहीं नहलाओ। ऐसा ही बेटा हम बूढ़ों के साथ भी होता है। किसी दिन इतनी ठंड लगती है
इतनी ठंड लगती है कि बिल्कुल नहाने की हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है। बेटा, इसके कारण कभी अगर शरीर से दुर्गंध आए तो सह लेना बेटा। जब मेरा अंतिम समय आएगा तो बच्चों, मेरे हाथ को अपने हाथों में ज़ोर से दबा लेना, ताकि मैं बिना डरे मौत को गले लगा सकूं और भगवान के घर जाते हुए भगवान से कह सकूं, मेरे बेटे और बहू का खूब भला करना। इन्होंने बुढ़ापे में मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बच्चों, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों खूब खुश रहना, खूब खुश रहना। इसके सिवा मैं तुम दोनों को और क्या दे सकता हूँ बच्चों, और क्या दे सकता हूँ? और कुछ नहीं दे सकता हूँ, बस यही आशीर्वाद दे सकता हूँ, बस यही दुआएं दे सकता हूँ।